हरिश्चंद्र एक सत्यवत राजा। बहुत समय पहले की बात है। आर्यावर्त भारत में अयोध्या नगरी के राजा थे महाराज हरिश्चंद्र। वे सूर्यवंश से थे, श्री राम के पूर्वज माने जाते हैं। वे जितने पराक्रमी और न्यायप्रिय थे, उतने ही सत्य के पालन में अडिग भी थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, कोई अन्याय नहीं होता था और सभी लोग धर्म के मार्ग पर चलते थे। राजा स्वयं भी व्रत, यज्ञ और दान में अग्रणी थी। उनके पत्नी का नाम था महारानी तारा और पुत्र का नाम रोहिताश्व। उनके जीवन का मूल मंत्र था कि सत्य ही ईश्वर है। एक दिन देवलोक के प्रसिद्ध ऋषि विश्वामित्र ने सोचा, कहते हैं राजा हरिश्चंद्र कभी असत्य नहीं बोलते। क्या यह वास्तव में संभव है? सत्य की परीक्षा लेने हेतु उन्होंने राजा हरिश्चंद्र के साथ एक लीला रची। ऋषि ने अपनी योग माया से एक स्वप्न हरिश्चंद्र को भेजा। स्वप्न में ऋषि ने उन्हें यज्ञ का संकल्प लेते हुए दिखाया और वचन दिलवाया कि वे यज्ञ हेतु सारा राज्य दान देंगे। अगले दिन जब हरिश्चंद्र जागे तो ऋषि स्वयं दरबार में प्रकट हो गए और बोले, राजन, आपने मुझे स्वप्न में वचन दिया था कि आप अपना राज्य यज्ञ के लिए दान देंगे। अब आप अपना वचन निभाइए। राजा चौंक गए, लेकिन सत्यव्रती थे। उन्होंने तुरंत अपना राज्य ऋषि को सौंप दिया। राजा ने राज्य त्याग दिया, लेकिन ऋषि ने कहा कि दान का प्रमाण देने हेतु उन्हें दक्षिणा भी देनी होगी, बड़ी धनराशि। राजा के पास अब कुछ नहीं बचा था। ऋषि ने कहा, 1 माह के भीतर दक्षिणा दीजिए, वरना राजा हरिश्चंद्र आपको पाप लगेगा। राजा, रानी और पुत्र तीनों वन को चल दिए। मार्ग में उन्होंने सोचा कि दक्षिणा कैसे दे। अंततः वे काशी पहुँचे, जहाँ दास प्रथा थी। वहाँ राजा ने स्वयं को बेच दिया। एक चांडाल ने उन्हें स्मशान का रक्षक बना लिया, जहाँ उन्हें मृत लोगों का अंतिम संस्कार करना होता था। एक दिन रानी शैव्या का पुत्र रोहिताश्व मर गया। वह पुत्र की लाश को लेकर राजा के पास स्मशान में पहुंची, परंतु राजा ने नियम के अनुसार अंतिम संस्कार की अनुमति तब तक नहीं दी जब तक शुल्क न दिया जाए। यहाँ तक कि राजा ने स्वयं अपनी पत्नी से शुल्क मांगा, क्योंकि वह अपने कर्तव्य और सत्य के मार्ग से हटना नहीं चाहते थे। जब यह दिव्य घटना देखी गई तो सभी देवता, विशेषकर विश्वामित्र और इंद्र प्रकट हुए। उन्होंने राजा की सत्यनिष्ठा, त्याग और धर्म पालन से प्रसन्न होकर उन्हें उनका राज्य और पुत्र जीवित वापस कर दिया और उन्हें स्वर्ग का अधिकारी बना दिया। कहानी का यही संदेश है कि राजा हरिश्चंद्र की यह कथा हमें सिखाती है कि सत्य की राह कठिन हो सकती है, पर अंत में विजय उसी की होती है। धर्म और कर्तव्य के लिए किया गया त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। सच्चा राजा वह है जो खुद पर भी वही नियम लागू करे जो दूसरों पर करता है।